you're not feeding them. You're just making them like cattle here and there. तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में जो पढ़ा है, जो सुना है, वो नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अपडेट आया है शायद आप इससे पहले सुना नहीं होगा, लेकिन इसे पब्लिश किया गया है, लोगों को समझाया गया है, बताया गया, क्योंकि ये रूल धड़ल्ले से अब नए लोग फॉलो कर रहे हैं इनको। और ये नियम के तहत आप अगर ट्रैवल करते हो तो ये नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो अपडेट है, जैसा मैं बताया कि एक नया अपडेट आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है बेसिकली कल के दिन एयर इंडिया पे 1,05,000 का जुर्माना लगाया गया। जो जुर्माना लगाने का कारण बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपाहिज होते हैं, पैर में उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, हाथ में प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो ये एयरलाइंस कंपनी की जिम्मेवारी है कि उनको व्हील चेयर दें और उनको सपोर्ट करें। तो ऐसा ही एक मामला आया था और उन्होंने, जो एयरलाइंस कंपनी है बेसिकली एयर इंडिया, उन्होंने इस तरह का चीज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मौजूद नहीं था ये चीज़। उनको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये मामला आगे तक बढ़ा और अभी लेटेस्ट कल का न्यूज़ है, इसमें बताया जा रहा है कि एयर इंडिया पर लगभग 1,05,000 का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी घटने में बताया जा रहा है कि ये जो दवा लेकर जाने को रोका गया, यानी इनका शुगर और ब्लड प्रेशर का दवा है, वो एयर इंडिया के जो चेकिंग टीम है वो नहीं लेकर जाने दिए। बाद में उसके वजह से भी एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है। तो आप भी अगर इस तरह का चीज़ करते हो, बेसिकली अगर आप शुगर पेशेंट हो या फिर आपको बीपी का दवा चलता है, ब्लड प्रेशर का दवा चलता है, तो आप ये सब चीज़ लेके जा सकते हो, लेकिन आपके पास ऑथराइज जो डॉक्टर का जो पेपर होता है, डॉक्टर का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो आपके साथ में लेकर जाना चाहिए। तो एयर इंडिया का ये बिल्कुल ये चीज़ समझ में नहीं आया, इसलिए इन पर जुर्माना लगाया गया। इनके बारे में 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दूसरा जो अपडेट है, आज के दिन एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जो गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है, बेसिकली ये दुबई से ट्रैवल करके आ रहे थे और इन्होंने अपने सॉक्स में, यानी जूते के अंदर, और ये जूता काफ़ी बड़ा पहना हुआ था, इसके वजह से जो कस्टम ऑफिसर है उनको डाउट हुआ, शक हुआ कि आखिर ये शख्स इतना बड़ा जूता क्यों पहना हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है, मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ा जाता है जो इस तरह का स्कैम करते हैं। तो उनको पकड़ा गया और बाद में उनका चेकिंग किया गया तो मालूम चला कि ये जो जूता है वो बड़ा था, लेकिन सॉक्स के अंदर गोल्ड का कोई पेस्ट बनाकर इन्होंने रखा हुआ था और लगभग 1 kg गोल्ड, लगभग 80 लाख रुपए का ये सामान था। इनका सारा गोल्ड जब्त कर लिया गया और इनको गिरफ्तार भी किया गया। अब इन पर मुकदमा चलेगा। तो इस तरह का भी स्कैम ये जो एयरपोर्ट में चल रहा है, बेसिकली दुबई से जो ट्रैवल करके आते हैं उन पर ख़ास चीज़ रखा जाता है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया, क्योंकि अगर आप दिल्ली से ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे फ़्लाइट है डिले चल रहे हैं फॉग के कारण। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि आप अपडेटेड रहें, क्योंकि आप एयरपोर्ट में अगर इस तरह का हंगामा करोगे, इस तरह का प्रॉब्लम करोगे तो फिर मुसीबत में पड़ जाओगे और कानूनी कार्रवाई आप पर होगी। क्योंकि आपके सुरक्षा के साथ एयरलाइंस कंपनी नहीं खेल सकती। जब तक नहीं एयरपोर्ट आपको बताएगी, यानी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए या लैंड करने के लिए जब तक नहीं इजाज़त देगी, तब तक एयरलाइंस कंपनी नहीं ऐसा कर सकती, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। तो आप भी अगर दिल्ली से ट्रैवल करते हो तो बेसिकली अपडेटेड रहें, आप देखते रहें कि क्या फ़्लाइट का टाइम चेंज हो रहा है या फ़्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि फॉग के कारण अभी सारे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि इस नियम के तहत बहुत सारे लोग अभी क्या कह रहे हैं कि सामान लेकर है ना वो नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आप सीधा, यानी आप लैपटॉप, अपने मोबाइल, चार्जर, ये थोड़ा सा सामान आप लेकर ट्रैवल कर रहे हो। बेसिकली हो क्या रहा है कि लगेज बैग के लिए, पहले तो मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो नियम का नाम है, घूमने फिरने वाले को ना जाने क्यों पसंद आ रहा है, निग्डो फ्लाइंग, ठीक है, एक जो सिस्टम है इसका नाम आ रहा है ये चीज़। और यह बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और इस रूल के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है कि अभी लगेज का जो प्राइस है इतनी महंगा हो गया है। अगर आप सिंगल टिकट लेकर जाते हो, यानी सिर्फ हैंड बैग में अगर 7 kg लेकर जाते हो, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है और थोड़ी बहुत जो भी सामान है,
तो आपका उतना टिकट का प्राइस नहीं रहेगा। लेकिन आप उसके साथ अगर लगेज इंक्लूड कर देते हो तो टिकट का जो प्राइस है वो हाई हो जाता है, बेसिकली बिजनेस क्लास या हाई क्वालिटी वाले लोग के लिए। और फिर भी लो क्वालिटी वाले लोग के लिए भी इस तरह का सिस्टम है कि प्राइस लगभग डाउन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और अदर कंट्री में जा रहे हैं तो अपने लगेज जो भी ज़रूरत का सामान है वो पहले ही शिप से भेज देते हैं, क्योंकि कार्गो में अगर भेजोगे तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। जिस भी कंट्री के लिए लोग जा रहे हैं उस कंट्री को जाने से पहले अपने सारे लगेज में कार्गो के थ्रू भेज दे रहे हैं। उसके बाद फिर सिंगल टिकट लेके जो प्राइस बिल्कुल कम कर दिया जाता है अगर लगेज आपके साथ नहीं है तो वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रैवल का जो खर्च है और जो टिकट का प्राइस है वो कम हो रहा है। दोनों में इस तरह का अभी सिस्टम चल रहा है। आने वाला दिन में ये और भी सिस्टम जल्दी मतलब फैलने वाला है और लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस जो नया नियम आया है इनके बारे में 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये सही है या इसका उपयोग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। कुछ कन्फ्यूजन है नीचे ज़रूर लिखें। जब तक जय।